गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नए दिन के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह आज पूरी एनर्जी के साथ हम अपना व्लॉग बनाएंगे और बहुत सी बातें, एक दो बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। कल बहुत परेशान था मैं और रात नींद भी काफ़ी लेट आई मेरे को, और सुबह ही जैसे डे नया आया, नया उजाला आया तो फिर से अपने आप को पॉजिटिव किया। फिलहाल सुबह सुबह हुई अच्छी सी बारिश, तो अभी फिलहाल निकल चुकी है बाहर धूप, ह्यूमिडिटी हो चुकी है जिसकी वजह से। और ये रहे हमारे मम्मी। और कैसे मम्मी? बढ़िया। और ठीक है? हाँ ठीक। क्या चल रहा है? बहुत गर्मी बहुत है ना। खाना बना रहे हो फिर अभी? हाँ बनाता है खाना। फिर आप अभी? बस सब्जी रखना। अच्छा अच्छा। तो भगवान से लेते हैं आशीर्वाद, हे प्रभु सब अच्छा अच्छा करना, मुझको और सबको सद्बुद्धि देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ये तो व्लॉग स्टार्ट हो ही चुका है ना। मक्खी आ गई है, बहुत तंग कर रही है हमें, बहुत परेशान करती है ये हमारी ज़िंदगी में। कल मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा ना थोड़ा परेशान सा हो गया था। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया जिसकी वजह से मेरे सपोर्टर, मेरी माताएं बहनें नाराज़ हो गई कुछ, है ना। तो कुछ को बुरा लगा। मैंने सारी बातें अपनी पिछले 2 व्लॉग्स में क्लियर की कि आपको आपके सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं है मेरा उद्देश्य। मैंने एक जस्ट बात रखी, एक व्लॉगर हूँ और तरीके से बात रखी, और ये सब था ना। मेरे को कोई सपोर्ट जो कर रहे हैं ना उनके लिए हैं, मैं नेम किसी का नहीं लेना चाहता, ना वो छोटी एज वाले हैं ना बड़ी एज वाले हैं, है ना। मैंने उनके लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रल है उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। और जो उनके लिए ज़रूर अपने ऊपर ले सकते हैं कि जो क्या कह सकते हैं। मैंने बोला कि एक बात ही बोली थी बीट वाले, वो तो कोई भी हो सकता है, वो तो उन लोगों के लिए है ना कि जिनको पहले मैं सही लगता था, आप आज गलत लगता हूँ, है ना। आज या तो टोटली बोल दो कि पहला भी सही नहीं दूसरा भी सही नहीं, है ना, फिर तो चलो बात आ गई कि पहले मैं सही लगता था तो दूसरा कोई गलत लगता था, अब दूसरा सही लगता है पहला गलत लगता है। तो उनके लिए कि शायद आप बातों को समझ नहीं पा रहे, बीट वैल्यू की कमी हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। परेशानी तो वहीं पे है। अगर आप में बातों की समझ होती तो फिर आप अच्छे से समझते, तो फिर अपने ऊपर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब बातें थी। और कि ये बोला मैंने कि सोशल मीडिया ने मेरा घर उजाड़ दिया। देखिए मैं आज भी वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं सही हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं मेरे वहाँ पे खड़े होने पे, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा घर उजड़ा है। हाँ, मैं उनके लिए ज़रूर बोल रहा हूँ जो बोल रहे थे कि जिनके लिए मैं पहले सही था, है ना, कोई और गलत था, तो वो खूब सोशल मीडिया पे बोल रहे थे और मैं भी मोटिवेट होता था, है ना, वीडियो बेसिस पे। और आज वो चुप करके कहीं और चले गए, हेटर्स के पास चले गए, और आज मैं गलत हो गया, तो फिर मेरा बोलने का हक है ना। फिर आप मेरे को क्यों ऐसे मोटिवेट करते थे उस वक्त जब आपको कोई और गलत लगता था? क्योंकि आप भी वीडियो के बेसिस पे जो बिक रहा था, जो जैसा किसी का नेचर, व्यवहार या गाली गलौच या फिर वे ऑफ टॉकिंग बिक रहा था, उसी बेसिस पे आप बोल रहे थे, है ना। किसी की फैमिली के लिए क्या बोला जा रहा था, बुलवाया जा रहा था। इट मीन्स आज की डेट में वो आपके लिए सही है ना। तो फिर उस वक्त गलत था। फिर अगर आज आपके लिए वो चीज़ सही है, फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ ना। तो आपने मेरे को गलत गाइड किया, आप लोगों की वजह से मैंने अपना घर उजाड़ दिया। वे उन लोगों के लिए है जो उन बातों को कह रहे कि आज अंकुश गलत है, हमने गलत का साथ दिया। ये उनके लिए नहीं है जो आज भी हमारे साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं सच के साथ लड़ रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ। ये सब बातें थे। और स्पेशली जितने भी 3-4 चैनल है मेरे सपोर्ट में, जैसे शुभी जी का चैनल, मान्यता जी का चैनल, पमी मैम जी का चैनल, अर्चना मैम जी का चैनल, ये 3-4 चैनल है जहाँ पे मेरे को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सपोर्टर्स मेरे फेवर में हैं, या वो चाहे 60+ हैं या 60+ से बिलो हैं, है ना, तो उनके लिए नहीं है। अगर उन सब के मैंने सेंटिमेंट्स हर्ट किए तो गुस्ताखी माफ़, ये आप लोगों के लिए नहीं है और ना ही आप लोग अपने ऊपर लीजिए। और बाकी ये हमारा एक परिवार है, परिवार में हल्की फुल्की हो जाती है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करो और प्यार से रहो। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप न्यूट्रल तरीके से चल रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, एक अच्छे टाइम पे आपने एक अच्छा सपोर्ट दिया, तो प्यार से हम अपने अपने रास्ते में काम कर रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सपोर्ट करना है ऐसे नहीं कि मेरी गलतियों को आप पर्दा डाल के गलत को सही बोलो। बस जो दिख रहा है, अगर यहाँ पे कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी गलतियों को बताओ। मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ या पहल कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पे आप वीडियो बेसिस पे आप साथ देते थे, देते आ रहे हो, वो दोगे। क्योंकि आप लोग जैसे मैं खड़ा हूँ सच के साथ, वाइब मिलती है, ऐसे आप लोग भी खड़े हो, है ना।
अगर मैं किसी की माँ बहन के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना, तो मेरे को भी किसी का हक नहीं है किसी चैनल के थ्रू या किसी बंदों के थ्रू मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर बोलने का। सपोर्टर चैनल किसी और के बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग उन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो। अगर कोई डायरेक्ट आके मेरे को टारगेट करेगा तो डायरेक्ट मैं जवाब दे दूंगा वहाँ पे। तो ये सब बातें हैं। तो आई थिंक होप सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी कल था, परेशान था, मैंने बोला कि ये बोला मैंने कि मैं, लेकिन उस चीज़ को डिटेल में मैंने ऐसे, लेकिन क्या होता है जब हमारी बात होती है ना, हर कोई अपने अपने तरीके से होता है। उसने आपको ऐसे बोल दिया, उसने आपको ऐसे बोल दिया, तो आपस में ही ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो क्लियर करनी जरूरी है। तो आई थिंक मैंने आज 4 चैनलों के नेम भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो हमारे सपोर्टर है वो हमारे साथ ही है, आपको अपने ऊपर लेके जाने की बात नहीं, अगर आप रियल में सपोर्ट कर रहे थे, कर रहे हो। बाकी बीच की बात है, कोई क्या बोल रहा है, ये आपको खुद अपने आप को सॉर्ट आउट करना है। मैंने आप में से किसी को टारगेट नहीं किया। हाँ, जो है ही हमारे सपोर्टरों के बीच में बैठ के हमारे अगेंस्ट ही है, उनको जरूर फर्क पड़ता है, बोला मैंने उनको नहीं, लेकिन वो अपने ऊपर इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात हो सकती है। इसलिए दिल से रिस्पेक्ट है और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने साथ दिया, मर्यादा के साथ अपनी बातें रखी है। क्योंकि मैंने भी बहुत से चैनल देखे हैं कि कभी आपने मर्यादा नहीं तोड़ी, किसी को गलत नहीं बोला, आपने तभी उन बातों को उठाया है जब आपने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मदर सिस्टर के लिए चैनलों के थ्रू गलत सुना है अलग अलग नामों से, तब आपने उन चीज़ों को बोला है एक मर्यादा में रह के, मतलब कि जैसे को तैसा उसको उसके तरीके का जवाब देने की कोशिश की है। पहल ना मैंने किया है, पहल ना आपने की है। और दूसरी बात, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में ना मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदा हूँ और अपने हक़ों के लिए, अपनी फैमिली के हक़ों के लिए खड़ा होता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ और आराम से ज़िंदगी को जीता हूँ। एक कुछ ज़्यादा बड़े शौक़ नहीं है, कमाना, घर को चलाना और एक लाइफ को अच्छे से जीना था। लेकिन लाइफ डिस्टर्ब हुई, लाइफ में बहुत से काफ़ी कुछ बोला जो कि आपने वीडियो के थ्रू देखा। मैं उस चीज़ के लिए खड़ा होगा नहीं है। अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगे मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे ऊपर अलग अलग तरीके से, है ना। जब कुछ नहीं चला तो बंदे का चीर हरण कर दिया जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसे नार्किस्ट टाइप लोग कहते हैं। तो ऐसे ही फिर ज़िंदगी में कहीं मैंने गलती की, वो भी गलती की, मैं तो अपनी जगह पे चल रहा था, कोई आपको अप्रोच करे फिर बात आगे चल जाए, वो बात अलग है ना। फिर मन नहीं करता है ना बोलने का। फिर क्या होता है कि आपको पता है कि आप अभी रास्ते में लटके हुए हो, जब आपकी बातों को कोई समझे ना, है ना, तो आप को हर तरह से परेशान किया जाता है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जब कब तक आप सहते रहोगे, जब तक आपकी बस हो जाती है, फिर आपके ऊपर तकड़ियाँ कार्रवाइयाँ हो जाती है। कार्रवाइयाँ होने के बाद बंदा सोचता है कि चलो यार शायद कुछ जेन्युइन ही होगा जो इतना सारी चीज़ें हो रही है, चलो आप थोड़ा झुको, तो झुको और उन बातों को सॉर्ट आउट करो। जब वो बातें सॉर्ट आउट नहीं होती तो फिर बंदे में ईगो इस लेवल की होती है, वो एक्चुअल में प्यार नहीं होता, वो ईगो होती है किसी को चाहने की, पाने की। ये आ कैसे नहीं गया, उसको पहले प्यार से बनाया जाता है, फिर धमकाया जाता है। जब वो सब चीज़ें नहीं होती, जब सामने वाला बंदा भी समझ जाता है उन चीज़ों को अच्छी तरह से, अपने घर में देख लेता है कि ये घर में वैसा ही माहौल है, फैमिली की इंसल्ट हो रही है और ये पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, और ऐसे सब जब चीज़ें आ जाती है सामने आपके, फिर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं कि थोड़ा साइड पे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं। फिर जब ये चीज़ हो जाती है फिर आप सोचो कि ज़िंदगी को नर्क थोड़ी ना बनाना। फिर बंदे के मन में आता है कि यार ईगो इतनी बड़ी है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा शहंशाह और ये कैसे एक छोटा इंसान मेरे को ऐसे वैसे, ईगो प्रॉब्लम, ईगो। तो आप अपने, बल्कि जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर ना फोकस करके इधर उधर बिखरता पड़ेगा, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी आपके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, एक चैन नहीं है। जब सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती है, आप नहीं किसी तरीके से किसी को कर सकते, उस इंसान में और ईगो आती है। फिर वो आपको आपके हेटरों के पास जाएगा, वहाँ पे वो बातें रखेगा जो उसकी अच्छाइयाँ होगी कि मैं तो अच्छा सामने वाला हो। वो कभी अपनी ये बात नहीं करेगा कि अगर कुछ
हुआ ज़िंदगी में तो मेरी क्या गलतियाँ रही है, क्यों किसी ने बोला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें। और बहुत सी चीज़ें झूठ भी हो जाएंगी, बोल दी जाएंगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिनका आपको भी नहीं पता होगा। एंड में क्या होता है, ऐसे टाइप की औरतें क्या करती है, पहले तो आपको पाना चाहेंगी, मर मिटेंगे आपके ऊपर, लेकिन जब आप उनके हाथों में नहीं आएंगे तो आपके चीर हरण करेंगे, फिर आप उनको गलत लगोगे, फिर वो अपने आप को एकदम से देवी बना लेगी और सामने वाले को एकदम से चीर हरण करके राक्षस बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि फूंक मार के हमेशा दिया बुझता है। अगर आप किसी को बुरा बनाओगे, एकदम से मारोगे, तो दिया जो होगा ना वो बुझ जाएगा, लेकिन जो अगरबत्ती होती है ना वो महकती रहेगी। तो ये सब था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस किया कि मैं ना असूलों वाला बंदा हूँ, बिल्कुल सही तरीके से चलने वाला। और बाकी ज़िंदगी में अपनी परिवार को संभालना हर किसी का हक है। जब आप वंचित हो परिवार से, फिर आप भी इधर उधर भटकते हो, और मैं भटक रहा हूँ, जिसमें कोई शक नहीं है। जब भटकते हैं तो आप सही राह नहीं चुन पाते, क्योंकि जब तक आप एक जगह पे अच्छे से पहुँच नहीं पाते तो आपकी भी गलतियाँ हैं। तो मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ हैं, उन चीज़ों को मैं आज फेस कर रहा हूँ। पैसा आपको संस्कार नहीं सिखा देता, पैसा आपको बड़ा ज़रूर बना देता है, लेकिन उतना घमंड भी ला देता है। और सब सोचते होंगे कि अंकुश बड़ा इगोइस्टिक है, झुकाना चाहता है। मैं किसी को नहीं झुकाना चाहता, बस मैं तो अपने लिए खड़ना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए। और मेरे रिश्तेदार अपनी जगह पे अच्छे हैं, सब अपनी जगह पे, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि कभी किसी से मिला ही नहीं, तो बोलना क्या। और छोटी छोटी बातों को एक बड़ा मुद्दा ला के लोगों के सामने लाना। और हाँ, एक चीज़ मैंने सुनी कि अंकुश फेक नंबर लेके कोई गलत मैसेज कर रहा है, थ्रेट कर रहा है या कुछ कर रहा है। भाई मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, जब कभी कोई बात करनी हो तो डायरेक्ट मैसेज से, फ़ोन से कॉल करके करने वाला बंदा हूँ। और ना ही ऐसी ज़रूरत है, ना ही पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लगता है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सोशल मीडिया पे बोल के कुछ नहीं होगा। इसके लिए पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो, उस नंबर को रजिस्टर करवाओ। जिस मेल से आपको कोई थ्रेट या कुछ भी गलत मैसेज आया है तो उस चीज़ को वहाँ पे करवाओ। तो पुलिस का काम है डिटेक्ट करना। अगर लगता है कि मैंने की है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस लड़ाई का कोई और फ़ायदे ज़रूर ले रहे हैं, वो हमारे हेटर्स भी हो सकते हैं, है ना, मनों में बैर विरोध डालने के लिए। ये सब बातें जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा है। जब आपको लगेगा, किसी को लगता है कि मेरा ही पक्ष सही है, सामने वाला गलत है, जो अपने आप को गलत कभी ठहराएगा नहीं और सामने वाले को ही गलत ठहराएगा, दोनों को एक तराजू के साथ नहीं तोल पाएगा क्या गलतियाँ हैं। तो ऐसे इंसान जो भी है, जितने भी हैं, हेटर्स बोलते हैं, तो इन सभी में B12 की कमी पाई जाती है। और ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जब आप दोनों को एनालिसिस करते हो कि उसने क्या बोला, फिर एक रूट का उस पे आते हो, तो आप में एक भरपूर B12 में। अगर आप एक साइड से सोच रहे हो, हेटर्स की बात कर रहा हूँ, और एक साइड से ही सोच रहे हो, एक साइड आपको पता भी नहीं मानना है, तो वो जानबूझ के होता है, उनका B12 बिलो हो जाता है। तो B12 की ऐसी की तैसी कर दी हमने। तो अंकुश की मम्मी काफ़ी अच्छे हैं, फिट हैं, जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे और अपने आप को भी दिखाएंगे। तो लास्ट काफ़ी टाइम से हम ही उनका ध्यान रख रहे हैं और इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और बाल मेरे बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग मेरे बालों को देख के सड़ते हैं, बुझते हैं। भाई एक्चुअली मेरे को ना शौक़ है सेलिब्रिटी टाइप रहने का, एकदम तैयार श्यार होके बढ़िया, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा तैयार श्यार रखता हूँ। तो अच्छी बात है, एक पॉजिटिव ऑरा मेंटेन होता है और कुछ नहीं। तो ये सब था। होप आप सब लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई है। और एक बात और, हर एक इंसान अपनी बातों को अच्छे से रखता है। अपनी बातों को रखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो। अगर आप गलत भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी
बिहेवियर को दिखा देते हो दूसरों के सामने कि मैं किस टाइप का हूँ, और हो यही रीजंस होते हैं लड़ाइयों के कारण। क्योंकि जो इंसान एक सोशल प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा लेके इतनी अपशब्द अभद्र भाषा का यूज़ कर सकते हैं, वो जब साथ रह रहे होते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी गलतियों को नहीं बताएंगे, हमेशा दूसरे को बताएंगे कि दूसरे की माँ बहन है इसलिए ये वो हुआ। कोई माँ बहन अपने लिए अभद्र भाषा थोड़ी ना सुनना चाहेगी, है ना। और बात नहीं, हमारे घरों में क्या कहें, हम भैया पहले अपने घरों में सब देखो, जो इतने भी बोल रहे हैं तो दूसरों के ऊपर बोलना। और अंकुश ऐसा नहीं कि जवाब देना नहीं जानता या उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन शांत रहते हैं। चलिए गाइस, ये सब बातें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, वो साथ क्लियर हो गया होगा। और फिलहाल मम्मी इधर कपड़े उठा रहे हैं, सुखा रहे हैं। और आज करवानी हमने एसी की सर्विस, मैंने सुबह ही कॉल किया था, आ ही गए भैया। चले गए आज ना एसी की सर्विस करवाएंगे, बहुत दिनों से पेंडिंग थी पड़ी हुई, तो आज फाइनली टाइम लगा। ये बॉक्स नाल ही सोना लगता अंदरों की भी चले गए। फिलहाल दोपहर का खाना खाते हैं, दाल चावल बनाया आज मम्मी ने। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, बस क्लैरिफिकेशन था। खाना खाते हैं और हम खुश हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट बोलो, गुड आफ्टरनून।